ईरान से जारी घनघोर जंग के बीच से अपने F-15 फाइटर जेट के पायलट को जिंदा बचा लाने की साहस गाथा डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्रीफिंग के दौरान गर्व से अभिभूत होकर बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने अपने पराक्रम और जौहर का परिचय दिया और ईरान की धरती से भीषण जंग के बीच से अपने पायलट का सफल रेस्क्यू किया। ट्रंप ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे 155 विमान और 200 सैनिक जुटे रहे और आखिरकार ये ऑपरेशन सफलता के साथ पूरा हुआ। उस रात आखिर क्या क्या हुआ और कैसे अमेरिकी सेना ने अपने एक पायलट को जिंदा बचा निकालने के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की बातें आपको हैरान कर सकती हैं। वो मिडिल ईस्ट की ठंडी खामोश रात थी। पहाड़ों के बीच फैली अंधेरी घाटियां और आसमान में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, बल्कि उस रात की सच्चाई थी जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। उस रात एक लड़ाकू विमान F-15 ईगल ईरान के हवाई क्षेत्र में मिशन पर था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक हालात बदल गए। रडार पर खतरे की घंटी बजी और कुछ ही पलों में आसमान आग की लपटों से भर गया। मिसाइल ने विमान को निशाना बनाया था। विमान हिल गया और नियंत्रण डगमगाया और फिर एक तेज धमाके के साथ वो गिरने लगा। कॉकपिट के अंदर बैठे दो लोगों के पास सोचने का भी समय नहीं था। पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर दोनों ने तुरंत इजेक्ट किया। कुछ ही सेकंड में वे आसमान से नीचे गिर रहे थे, अंधेरे दुश्मन के इलाके में। जमीन पर उतरते ही उन्हें समझ में आ गया कि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, बल्कि अब एक जीवित रहने की लड़ाई थी। वेपन सिस्टम्स ऑफिसर बुरी तरह घायल था। शरीर से खून बह रहा था, सांसें तेज थीं और आसपास सिर्फ पहाड़, चट्टानें और अनजान खतरे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ट्रेनिंग याद की। अगर दुश्मन के इलाके में फंस जाओ तो ऊंचाई पकड़ो, छिपो और इंतजार करो। वो दर्द से कराहते हुए चट्टानों पर चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर जवाब दे देगा, लेकिन डर उससे बड़ा था, पकड़े जाने का डर। नीचे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जवान उसे ढूंढने में लगे हुए थे। घोषणा हो चुकी थी कि जो भी इस अमेरिकी सैनिक की जानकारी देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अब ये सिर्फ एक सैनिक नहीं था, एक शिकार बन चुका था। पहले दिन वो चट्टानों के बीच छिपा रहा, खून बह रहा था, लेकिन उसने खुद ही अपने जख्मों को बांधा। पानी कम था, खाना नहीं था और हर आवाज डर पैदा कर रही थी। दूसरे दिन थकान बढ़ चुकी थी, शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर समय नीचे घाटी की तरफ लगी थीं, कहीं दुश्मन देख ना ले। हर पल ऐसा लग रहा था कि अब पकड़ लिया जाएगा। लेकिन उसी दौरान हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक और कहानी लिखी जा रही थी। वॉशिंगटन में स्थिति की जानकारी सीधे डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची। फैसला आसान नहीं था। क्या एक सैनिक के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया जाए? क्या 100 और सैनिकों की जान को जोखिम में डाला जाए? लेकिन जवाब साफ था, वी डोंट लीव आवर पीपल बिहाइंड। और फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे जटिल बचाव अभियानों में से एक। रात के अंधेरे में अचानक आसमान बदल गया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 155 विमान अलग अलग दिशाओं में उड़ान भर रहे थे। 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट्स। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह एक मिलिट्री शतरंज थी। कुछ विमान जानबूझकर दूर दूर चक्कर लगा रहे थे ताकि ईरान की नजरें भ्रमित हो जाएं। असल मिशन कहीं और चल रहा था। रेस्क्यू टीम को लोकेशन मिल चुकी थी। वो घायल ऑफिसर अभी भी जिंदा था और इंतजार कर रहा था। हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए पहाड़ों के बीच पहुंचे। नीचे हर तरफ खतरा था। IRGC के जवान, स्थानीय लोग, हर पल बदलती हुई स्थिति और खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही टीम उतरी, समय रुक सा गया। हमें उसे निकालना है अभी। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, दुश्मन को भनक लग गई। चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर के ब्लेड हवा को चीर रहे थे, गोलियां उसके बेहद करीब से गुजर रही थी। रेस्क्यू टीम जमीन पर दौड़ी। उन्होंने घायल ऑफिसर को देखा। वो कमजोर था लेकिन जिंदा था। हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। उसे स्ट्रेचर पर रखा गया और तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ाया गया। हर सेकंड की कीमत जान से ज्यादा थी। हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, नीचे से फायरिंग जारी थी, लेकिन अब वे धीरे धीरे दुश्मन के इलाके से बाहर निकल रहे थे।
आसमान में बाकी फाइटर जेट सुरक्षा कवच की तरह तैनात थे। कुछ ही देर में वे सुरक्षित हवाई क्षेत्र में पहुंच गए और उसी पल 48 घंटे से चल रही मौत और जिंदगी की जंग को यहां पर खत्म किया गया। एक सैनिक लेकिन पूरी सेना। जब यह खबर अमेरिका तक पहुंची तो इसे सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं माना गया, यह एक संदेश था कि अमेरिका अपने सैनिकों के लिए कितना आगे तक जा सकता है, कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और हिम्मत का मेल क्या कर सकता है, और यह भी कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि भरोसे से जीता जाता है। यह कहानी सिर्फ एक घायल ऑफिसर की नहीं, यह कहानी है ट्रेनिंग की, हिम्मत की और उस भरोसे की जो एक सैनिक को जिंदा रखता है, क्योंकि उसे पता होता है चाहे हालात कितने भी खराब हो, कोई आएगा और उसे घर ले जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव आगे क्या मोड़ लेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी जब एक घायल सैनिक ने 48 घंटे तक मौत को रोके रखा और पूरी सेना उसे वापस लाने के लिए आसमान में उतर आई। अमेरिका और अमेरिकी सेना के इस संघर्ष की कहानी को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सीना ठोक ठोक करके सुनाया। यह दिखाया कि ईरान जिस अमेरिका के साथ जंग लड़ रहा है वो कितने फौलादी इरादों वाला है, वो जब अपने पर आ जाए तो क्या कुछ कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, एक अल्टीमेटम दिया है, एक समय दिया है, एक मियाद दी है। ईरान को कहा है कि इस समय के भीतर ही अपने हथियार डाल दे, कदमों को पीछे ले ले, वरना अंजाम बेहद घातक होगा। आखिर अमेरिका क्या करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है, इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात के चर्चे हैं। अमेरिका का ये आखिरी प्रहार होने वाला है क्या, ये सवाल भी समय गूंज रहे हैं। और अगर ये आखिरी प्रहार होता है तो ये प्रहार कैसा होगा, इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, इसके आफ्टर इफेक्ट्स कैसे होंगे, इस बात की चर्चाएं पूरे जबरदस्त तरीके से पूरे विश्व में हो रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या वाकई अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है जो बेहद खतरनाक इरादों, खतरनाक अंजाम वाला होगा? क्या कुछ होने वाला है? क्या ईरान अब अमेरिका को जवाब देने की स्थिति में होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हम पूरी क्षमता से आ रहे हैं, और हो सकता है कि जो रात होगी ये ईरान की आखिरी रात होगी। ये आखिरी रात कैसी होगी, ईरान किस स्वरूप में दुनिया के सामने होगा, उसका क्या हश्र होगा, इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस कायम है। इस पूरे घटनाक्रम को आप भी बारीकी से देख रहे हैं, बारीकी से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आपके अपने जहन में क्या कुछ चल रहा है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।